हेलो एंड वेलकम टू इनसाइट्स ऑफ एजे हिंदी। तो अभी मैं खाना बना रहा था और खाना बनाते बनाते कुछ चीज़ें मैंने रियलाइज़ करी कि मैं इतना फ्रीक्वेंटली खाना नहीं बनाता हूँ। जनरली मेरी वाइफ ही बनाती है, पर अभी मैं सोच रहा था कि आज आज मेरा कुछ मूड हुआ करने का, तो मैं कर रहा था। बट बनाते बनाते ध्यान आया कि खाना बनाना आने के बहुत सारे बेनिफिट हैं और उस बारे में एक वीडियो क्यों ना बनाई जाए खाना बनाते बनाते ही। तो खाना बनाने के प्रमुख बेनिफिट तो ये हैं कि खाना बनाना आना इज़ अ हैंडी स्किल। ये तो पूरी दुनिया जानती है, समझती है। या खुद से बनाया हुआ खाना इज़ मोर लाइकली टू बी हेल्दी, तो ढंग का बनेगा, ये बात है। और उससे भी आगे, उससे भी ज़्यादा इसके सेकंड थर्ड ऑर्डर बेनिफिट बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको पता चलता है कि जनरली खाना क्या आप कम तेल में बना सकते हो, कौन कौन से फ्लेवर यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ को कितना पकाना है। जैसे पालक बना रहा हूँ, पालक को ज़्यादा नहीं पकाना होता है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे बनाते बनाते रियलाइजेशन हो जाता है कि क्या किस तरीके से सही तरीका होता है खाना बनाने का, और फिर कौन सा खाना हेल्दी है, ये इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, अंदर से आ जाती है। और धीरे धीरे क्या रहता है कि आप कार्ब इंटेंसिव खाना खाते हो, स्पेशली इंडियन डाइट में, तो आपको पता नहीं चलता है कि आपकी बॉडी आपकी बॉडी से टच छूट जाता है। टच कैसे छूट जाता है कि आपके खुद के लिए जो हेल्दी है, 1 या 2 साल फिटनेस परसू करने वालों को ये चीज़ मालूम होगी, या जिनका कम बॉडी फैट थोड़ा है उन्हें ये बात पता होगी कि 1 या 2 साल आप लो कार्ब खाना खा लोगे, फिर उसके बाद कभी कभी आप इंडल्ज करोगे, कभी कभी बहुत बाहर खा लिया या बहुत ज़्यादा घर पे खा लिया, फ्राइड फूड खा लिया, अगले दिन आपकी बॉडी मांगेगी कि मुझे सिर्फ लो कार्ब ही चाहिए, मुझे सिर्फ सैलड ही चाहिए, या मुझे कम खाना है आज। तो देन यू गेट इन टच विथ योर बॉडी, आपको पता चलता है कि क्या हेल्दी है। आपकी बॉडी क्रेव ही हेल्दी चीज़ें करती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो अभी मैं दाल पालक बना रहा था वैसे, और इसमें राई, जीरे और लहसुन का बघार लगाने के बाद हल्दी और मिर्च और धनिया पाउडर डालूँगा। और हाँ, बघार लगाते वक्त मैंने पहले थोड़ा सा इसमें हींग भी डाला है। और पहले दाल बन रही है कुकर में, चावल बन चुके हैं। बट कमिंग टू द पॉइंट, ये रेसिपी बताना पॉइंट नहीं है, रेसिपी तो हज़ारों वीडियो है। पॉइंट ये है कि इससे एक थोड़ा सा मन भी अच्छा रहता है, और फ़ोन से दूर रहने के लिए ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है टाइम स्पेंड करने के लिए। और आपको पता चलती जाती है चीज़ कि कितना खाना बनाना है, कैसे बनाना है, कितने तेल में बनाना है। फिर आप इसको लिंक करोगे बाहर जो खाना खाओगे आप उससे, जो मैंने एक इंग्लिश वाले चैनल पे सैलड वाला वीडियो बनाया था उसमें भी कहा था। तो आपको समझ आएगा कि बेसिक जो खाना बन के आया है आपके पास, जो आपको इतना पसंद आ रहा है रेस्टोरेंट में, वो कैसे बना है आप ये ऑब्जर्व करोगे। और वो धीरे धीरे आप घर पे बनाने लगोगे, और नई चीज़ें बनाने की आपको हैबिट हो जाएगी। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, नई चीज़ें बनाने की हैबिट होना। उससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे बनाना है खाना। और कोई बाहर से दूसरा बना के लाए तो उसने कितनी तरक्की होगी। या रेस्टोरेंट में वड़ा सांभर भी आता है, वो कैसे इतनी जल्दी सर्व कर रहे हैं, या 5-10 मिनट लग रहे हैं, वो उन 5-10 मिनट में वो क्या कर रहे हैं, कहाँ का खाना कितना फ्रेश है, और कहाँ खाना पहले से बना हुआ है। क्योंकि अगर बहुत इलेबोरेट रेसिपी बहुत जल्दी आ रही है, मतलब वो पहले से बनी हुई है, ये ऑब्वियस है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्लिक नहीं होती जब तक आप खुद खाना नहीं बनाओ। ये इम्पोर्टेंट है। और आपकी फिर डेफिनेटली आज के टाइम पे तो सर्वाइवल स्किल है, क्योंकि मैं तो इंडिया से बाहर रहता हूँ। यहाँ पे तो कोई ऐसा डोमेस्टिक हेल्प अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो खाना बनाना आना ही चाहिए। और अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप अपने हिसाब से जब चाहो जैसा चाहो बना सकते हो। और जिस तरह की डाइट से आपको एक्सपेरिमेंट करना है वो कर सकते हो। आजकल के टाइम में
बहुत लोग हैं जिनको एक तरह का खाना सूट नहीं करता है, एक एज के बाद एक तरह का खाना सूट नहीं करता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है जब तक आप बनाओगे नहीं अपने हिसाब से खाना, पता ही नहीं चलेगा। एलिमिनेशन डाइट कहते हैं, बहुत लोग ट्राई करते हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे समझ आती हैं कि खाना बन रहा है कैसे बन रहा है, और खाना बनाओ तो ये समझ आता है कि जो मम्मी खाना बनाती थी उसका इम्पोर्टेंस क्या था, कितना था, उसमें कितनी ज़्यादा माथापच्ची लगती थी। बहुत सारी चीज़ों में नहीं लगती थी वैसे, पर बहुत बार वही खाना बार बार बनाना, और टीनेज ईयर्स में तो डाइट भी बहुत होती है, बाद में तो उतना नहीं खाने का मन करता। बट कमिंग टू द पॉइंट, खाना बनाना बहुत इम्पोर्टेंट इन्हीं वजह से है, इन वजहों से है कि आप अलग अलग तरह का देखो, सीखो, समझो और बनाओ। एक ही, जैसे मुझे पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है, लेकिन मे बी मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत और माथापच्ची का काम है, और वो डो सही होना चाहिए, या मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन जैसा पिज़्ज़ा तो मैं नहीं बना पाऊँगा एटलीस्ट कई सालों तक, बनाना शुरू भी करूँ तो आपको समझ में आता है कि कौन सा खाना बाहर जाके खाएं। कि रवा डोसा बनाने में मेहनत है बहुत ज़्यादा, तो मे बी पूरा दिन वीकेंड पे रवा डोसा बनाने जाओगे तो दिन भर फिर बाहर घूमने के लिए नहीं मिलेगा। रवा डोसा बाहर खाओ, नॉर्मल डोसा मत खाओ, दैट्स द पॉइंट। तो ये था खाना बनाने के बारे में एक बहुत ही रैंडम अनप्लान्ड वीडियो। और पालक बन रहा है दिखे तो, और दाल भी बन रही है। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकॉन सब चीज़ें प्रेस कर दो। थैंक यू।